राधे राधे सभी कृष्णवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवर्स को। जय माता दी सभी माता के भक्तों को। और आज फिर से शेयर करने जा रही हूँ मैं मेरे माता रानी का सुंदर सा मनमोहक सा श्रृंगार इन रेड ड्रेस, जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर मैं इनको कर रही हूँ। तो क्रिसमस है बेशक, लेकिन इस दिन था गीता जयंती, तुलसी दिवस, एकादशी, मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी और भी काफ़ी सारे उत्सव थे इस दिन। तो मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी झंडे वाली माता की तरह आप श्रृंगार कीजिए। तो झंडे वाली माता जो हैं वो बहुत ही प्यारा सा स्वरूप है माता का वहाँ पर। तो वहाँ पे बनारसी साड़ियाँ ज़्यादा पहनाई जाती है माता रानी को, बनारसी चोले। तो मैंने थोड़ा सा वैसे ही कोशिश किया है, बट वो जो पर्ल्स की इतनी सारी मालाएं डालते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाई, जिनकी कमी के चलते भी मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है। इनके माथे पर येलो टच दिया है, येलो कुमकुम से। बाकी बाद में सूखने के बाद ही थोड़ा सा लाइट हो गया था। तो माता रानी ने चोला पहन लिया और वाकई बहुत सुंदर जच रहा है चोला। सेम ऐसे ही फैब्रिक में मेरे कन्नू नन्नू की भी ड्रेस है। तो ये फैब्रिक रखा हुआ था, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था, सच्ची बताऊं, कि माता रानी आने वाली हैं और उनको इस फैब्रिक का चोला पहनना है। तो ये मैंने रखा हुआ था कि चलो खुद की कोई ड्रेस वगैरह बना लेंगे या जैसे भी। बट मुझे नहीं पता था सीरियसली कि मैं अभी तक इस ड्रेस को इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि इस कलर का या इस फैब्रिक का जो चोला है वो मेरी माता रानी धारण करना चाहती है, मेरी मम्मा धारण करना चाहती है। तो मैंने इनको स्नान करा दिया था और इनका मेकअप रिमूव करके दोबारा मेकअप कर दिया गया है, क्योंकि माता रानी ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप करती हैं। और बाहर से कुछ नॉइस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी का घर बन रहा है। तो बाहर के नॉइसेस में ना जाएं आप लोग। तो मैं आईलाइनर वगैरह लगा रही हूँ। और हमारे घर में सुबह सुबह सीधा धूप हमारे घर में आती है। जो डायरेक्शन है घर का वो बहुत ही अच्छा है। सो हमें सुबह तक धूप में बैठने को मिलता है। 1 बजे लेकिन चली जाती है, 1 डेढ़ बजे दोपहरी के धूप यहाँ पर नहीं रहती है हमारे घर पर। तो एक साइड मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ और एक साइड कन्नू नन्नू की जो क्रिसमस ड्रेस थी उसमें कुछ कमी रह गई थी, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरा क्या है, मैं सभी त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे वो अपने हों चाहे किसी के भी हो, क्योंकि मैं एकता में विश्वास रखती हूँ। एकता ही अनेकता है। तो अनेक बंदे जो एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ, एकता में अलग ही एक शक्ति है। आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है एकता के साथ। पर मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग काफ़ी भ्रम फैला रहे हैं। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कुछ बातें बोली हैं, बट मैं उनको इग्नोर करते हुए जिंदा दिली से ज़िंदगी जो है जीती हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, बस मेरा ईश्वर राज़ी होना चाहिए, और वो राज़ी तो मैं राज़ी हूँ उसमें जिसमें तेरी रज़ा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ पे यूं भी वाह वाह है। तो आप अगर अच्छा करते हैं तो भी लोग कहते हैं वाह वाह वाह, क्या आपने क्या किया है। और जब हम गलत करते हैं तो वाह भाई वाह, क्या किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे करके लोग बातें बना ही देते हैं। तो मैं खुद भी इस बातों पर अमल करती हूँ और आप भी कीजिए जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे काफ़ी सारी वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी बीच में कुछ दिनों टाइम के ना चलते मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। हालांकि वीडियो बनी हुई फ़ोन में सेव है, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। टाइम की कमी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हो जाती है मुझे, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ भी अपलोड वगैरह।
तो ये एक सुंदर सा नेकलेस है जो माता रानी ने पहना है। हालांकि मैं थोड़ा सा राजस्थानी लुक देना चाहती थी, बट जो झंडे वाली माता है वो जिस तरीके का नेकलेस पहनती हैं, खैर वो तो गोल्ड का पहनते हैं, और उनके जो नेकलेस हैं, जो ज्वेलरी है, उनके डिज़ाइन भी मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, जो कि वहाँ माता रानी जो है उन पर बहुत ही जचता है वो वाला डिज़ाइन। वैसे तो माता रानी को हर एक डिज़ाइन जचता ही है, कुछ भी पहना दो, चाहे वो ड्रेस का हो चाहे वो ज्वेलरी का हो, क्योंकि माता रानी तो खुद में ही इतनी सुंदर हैं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जब जाती हूँ, उनके जो माता को जो भी श्रृंगार किया जाता है, जो भी ज्वेलरी पहनाई जाती है, वो बहुत ही मनमोहक और बिल्कुल अट्रैक्टिव होती हैं। तो मैंने वैसा ही कुछ पहनाने का टच में ट्राई किया है। मैं माथे पर और एसेसरीज़ लगाना चाहती थी, बट माता वहाँ पर मुकुट धारण करती हैं, तो मैंने मुकुट कुछ उस टच में धारण किया है। हालांकि देखो, मंदिरों की सेवा जैसी तो घर में बहुत ही मुश्किल हो पाती है, तो फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया है। ये मैंने मेरी माता रानी को मंगलसूत्र पहना दिया है, और जैसे झंडे वाली माता के माथे पर येलो कलर रहता है, वैसे मैंने येलो कलर कर दिया है और उसको सुखाने के लिए छोड़ा। हालांकि बहुत मुश्किल से सूखा, मैंने इसकी हवा भी की, माता रानी को बोला, माता रानी थोड़ा सा, जैसे कि हम लाइनर वगैरह लगाते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हम उसको फूंक मार मार के सुखाते हैं, या छोटे फ़ैन से, बेबी फ़ैन से हम सुखाते हैं उसको ताकि फैल ना जाए। तो वैसे ही मैंने कुछ मेरी मम्मा के साथ भी किया। पंखा तो मैंने नहीं चलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा लगती, तो मैंने बस उनकी माथे पर हवा लगे और वो सूख जाए, तब मैंने इस तरीके से किया। बाकी मुझे बिंदी लगानी थी, बिंदी मुझे कुमकुम बिंदी ज़्यादा ही जचती है माता के माथे पर, क्योंकि आर्टिफिशियल लगाना मेरी माता माई पसंद नहीं करती। और आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे बाल अड़ रहे हैं, मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं कैमरा सेट करके एक जगह रख देती हूँ और फिर मैं करती रहती हूँ। और ठंड बहुत थी तो मैंने भी कोट डाला हुआ है। माता रानी का चोला भी भारी है, कपड़ा भी मोटा है, जो इसके अंदर इनर लगा है वो भी मोटा है, तो ऑल ओवर मिला के हैवी है ड्रेस। आपको पता भी चल रहा होगा कि कितना हैवी ड्रेस है। आप देख सकते हैं कितना मोटा कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पर। मैं माता रानी को पायल पहना रही हूँ। तो मैं माता रानी को पायल पहना दे रही हूँ। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है उजाले वगैरह के चलते, या कोई पर्सन सामने आ जाता है उसके चलते, मे भी पता नहीं कौन से इफेक्ट के चलते अचानक उजाले में होते होते वीडियो अंधेरे में हो जाता है। वो होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है कई बार कैमरा से भी। तो मैं धीरे धीरे माता रानी को बैंगल्स पहना रही हूँ। और पता नहीं क्या है, क्योंकि कहते तो हैं ही कि माता रानी को लाल चोला बहुत पसंद आता है, लेकिन जो मेरे पहले माता रानी थी वो अदर कलर भी पहन लेती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब से ये आई हैं, जब से रेड ही पहने जा रही हैं, मुझे लग रहा है मेरी माता रानी को रेड कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और कोई कलर इनको ज़्यादा जच नहीं रहा है पहनने के लिए। रेड कलर इनको बहुत ही लुभावना सुहावना लग रहा है, और ये रेड कलर ही पहन रहे हैं ज़्यादातर। और बाहर से बड़ा ही शोर शराबा आ रहा है। मैं अभी इनको ईयरिंग पहना रही हूँ मेरी माता रानी को, और मैंने एक दुपट्टा रखा हुआ है, साफ़ है, जिससे मैंने माता रानी को पोंछा था नहलाने के बाद में, क्योंकि उनका जो टॉवल है वो सूखा नहीं था, तो मैंने साफ़ दुपट्टे से पोंछ लिया, क्योंकि भाई माँ और बच्चे तो एक बार में कपड़े यूज़ कर भी लेते हैं। सो मैं तो माता को माँ ही मानती हूँ। तो फिर मैं अब, क्योंकि माता रानी को पोंछ चुकी हूँ पूरी बॉडी को, जैसे हम लोग नहा करके पोंछ लेते हैं, तो इससे मैं कई बार हाथ वगैरह भी पोंछ ले रही हूँ, अगर कुमकुम वगैरह लग जा रही है मेरे हाथ पर जैसे कि हम सब टॉवल का यूज़ करते हैं, बस वैसे ही। और मुझे हिचकियाँ आ रही हैं वॉइस ओवर करते करते भी, पता नहीं कौन याद कर रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आप सभी को अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँ। मैं चाहती हूँ कि कंटेंट अच्छे लगें, आप सभी को अच्छे लगें। और यहाँ पर तो पता नहीं कितना नॉइज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा घर मेन रोड पर पड़ता है, तो बहुत सारे नॉइज़ेस आते रहते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही है कि माता रानी का श्रृंगार मैं जब भी करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। कन्नू नन्नू का मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर मैं डेली अलग अलग श्रृंगार शेयर करने लगी तो आप भी
ऐसे हो जाओगे। माता रानी का तो ये है कि हफ्ते 15 दिन में शेयर होता है श्रृंगार, बट कन्नू नानू का अगर मैं रेगुलर श्रृंगार, क्योंकि डेली ही बड़ा अनोखा श्रृंगार होता है। अगर आपको डेली अनोखा श्रृंगार के साथ कन्नू नानू के दर्शन करने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शिवानी राठौर 0808 पर चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर, और वहाँ पर मुझे फॉलो भी कीजिए। तो जब मैं लाइव आती हूँ जब भी आप दर्शन कर सकते हैं, या मेरी स्टोरीज़ या मेरी पोस्ट के ज़रिए या रील्स के ज़रिए आप वहाँ पर मेरे कन्नू नानू के डेली श्रृंगार के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको कोई श्रृंगार वहाँ पर पसंद आता है तो आप मुझे उसकी रिक्वेस्ट बता सकते हैं कमेंट में यहाँ पर कि आपको कौन सा वाला श्रृंगार पसंद आया है, या आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके उस पिक्चर्स को सेंड करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि दी आपने इस श्रृंगार कैसे किया, या शिवानी आपने श्रृंगार कैसे किया। तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। और इसी के साथ साथ मैं नीचे कारपेट के ऊपर भी एक साफ कुछ बिछा लेती हूँ, क्योंकि माता रानी को मैं टेबल पर बिठा के तैयार नहीं करना चाहती। मुझे बहुत डर लगता है, माता रानी का विग्रह बहुत ही हैवी है, तो कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए, और ऊंचाई पे तो मुझे डर ही लगता है। तो मैं आराम से ज़मीन पर ही मेरी माता रानी को कुछ बिठा करके अपने साथ ही, और जब इनको रेडी करती हूँ, इनका जो भी है नीचे बिछोना अलग से बिछाती हूँ, उस पर मैं नहीं बैठती हूँ। साफ़ बिछोना कुछ भी बिछा करके, कोई साफ़ टॉवल हो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ माता रानी के नीचे बिछती है, या कुछ ऐसा चीज़ हो। अब मैं माता रानी की कुमकुम भी लगा चुकी हूँ माथे पर, और मैं उसको सुखाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मुकुट लगाना है, विग लगाना है, माता रानी को हेयर्स लगाने हैं। तो अगर ये नहीं सूखेगा तो सब कुछ फैल जाएगा, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं थोड़ा सा सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये माता रानी के चोले का जो कलर है वो डार्क रेड है, आप लाइट मरून भी कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो और पिक्चर्स में ना पिंक दिख रहा है सब कुछ। आई डोंट नो वाई माता रानी क्या है और क्या दिखाना चाहती हैं, बट आप यकीन मानिए कि जितनी सुंदर माता रानी का श्रृंगार मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर सामने में माता रानी दिखाई देती हैं, जो घर में दर्शन के लिए माता रानी के आते हैं स्पेशली। और तो वो यही कहते हैं कि दीदी जब हम पिक्चर्स में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर माता रानी सामने लगती हैं। तो अभी मैं दुपट्टे का देख रही हूँ कि किस तरीके से सेट करूँ मैं विग के ऊपर, जो कि पीछे से भी बहुत सुंदर लगे। तो मैं ऐसी थोड़ा सा बीच में हवा रोक करके, ताकि माता रानी को ठंड ना लगे। तो ये ज्वेलरी बॉक्स का ढक्कन है जिससे मैं हवा कर रही हूँ माता रानी की। हम भी जैसे कि सुखाते हैं ना अपना लाइनर वगैरह, वैसे ही मैं मेरी माता रानी के माथे का ही सुखा रही हूँ, क्योंकि लाइनर वगैरह तो सूख गया, लेकिन माथे का कुमकुम नहीं सूख रहा, क्योंकि ठंड है। गर्मी होती है तो जल्दी सूख जाता है, ठंड है तो ठंड में चीज़ें सूखने में टाइम लेती हैं। और ये नेकलेस मैं सेट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नेकलेस सूना सूना सा लग रहा है, और साथ में मेरी एक फ्रेंड कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, बट बहुत ही क्लोज़ है मेरे, वो आ चुकी हैं। और मैंने उनसे सजेशन लिया कि एक ही अच्छा लग रहा है या मैं दूसरा भी पहना दूँ, तो उन्होंने कहा कि दी आप दूसरा भी पहना दीजिए और अच्छा लगेगा, और हैवी लुक हो जाएगा माता रानी के नेक पर, और सुंदर भी लगेगा। तो मैं कोई नेकलेस ढूंढ रही हूँ जो कि अच्छा लगे, सुंदर लगे, और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना लगे कि इतना भर भर हो जाए, क्योंकि ओवर श्रृंगार, जैसे कि मैंने आपको हर बार बोला है कि मैं ओवर श्रृंगार नहीं करना चाहती हूँ, उतना ही करना चाहती हूँ जितना कि ज़रूरी हो। तो मैं अब इनको कर रही हूँ ढूंढ के नेकलेस पहनाने की तैयारियां, और माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और शेरा तो मुझे ही देख रहा है। और ये यहाँ पे एक तरफ आप देख रहे हैं मेरे कन्नू नानू की क्रिसमस ड्रेस रेडी हो रही है, जो कि चंचल मेरी हेल्प करा रही है साथ में, क्योंकि इसमें सेंटा का जो फेस मैं बना रही थी वो उसमें कुछ जैसे उनकी मूछें लगानी रह गई थी, लिप्स बनाने रह गए थे, और आइज़ बनानी रह गई थी। तो चंचल उसमें मेरी हेल्प करा रही है, क्योंकि वो सुई का काम था, सुई से करना था अलग से, जो कि मुझे टाइम नहीं हो पाया था। और ऐसे ही होता है, कई बार कन्नू नन्नू ज़्यादा शैतानी करते हैं, अपने ड्रेसेस बनवाने में बहुत भाव खाते हैं। और इनका श्रृंगार मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि क्रिसमस पर बहुत कुछ तामझाम हो जाता है घर में, और यहाँ तो क्रिसमस और एकादशी एक साथ ही पड़ गई, दोनों त्यौहार एक साथ पड़ गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों त्यौहार जो हैं एक साथ पड़े हैं, तो जिसके चलते मुझे बहुत सारा काम हो गया, आप यकीन मानिए।
तो पूरा दिन ही लग गया था, मैंने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं इतना कि मैं खाना खाऊं। चंचल ने भी पूरे दिन ही मेरी हेल्प कराई, वो पूरे दिन मेरे घर पर ही थी। और मेरे हाथ ठंड से बहुत ही बेजार हो गए हैं, कुछ लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना हो पाया है हाथों पर, ऐसे एकदम जले जैसे हो जाते हैं क्योंकि मुझे ठंडियाँ सूट नहीं करती, मेरे पैरों में भी स्वेलिंग हो जाती है और पैर भी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे मैं ज़मीन पर रखूँ तो कांटे जैसे चुभते हैं। ठंडियाँ मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। हाँ, फेस बहुत अच्छा हो जाता है ठंडियों में क्योंकि स्किन ऑयली है तो फेस पर बहुत ऑयल निकलता है, उससे तो मैं थोड़ा सा सिक्योर हो जाती हूँ। लेकिन हाथों और पैरों की तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, यकीन मानिए। और बहुत ही अजीब है, जिस पर मुझे भी बहुत हंसी आती है कि ठंडियों में हाथ पैर का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और गर्मियों में क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और फेस का गर्मियों में डार्क हो जाता है और ठंडियों में ठीक ठीक हो जाता है। तो गर्मियाँ फेस को सूट नहीं करती हैं और ठंडियाँ हाथों और पैरों को सूट नहीं करती। पता नहीं कैसा वो बॉडी वही भगवान ने बनाया है कुछ हालांकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ होता है। कई लोगों से अगर मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ तो वो भी कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है अक्सर। और सुबह जल्दी जल्दी बस नहा करके मैंने कुछ नहीं करना होता, जल्दी से पहले मैं पूजा पाठ का ही काम निपटाने की सोचती हूँ क्योंकि हाथ तो वैसे भी 10 बार पानी में जाते हैं। तो जब तक मेरा पानी का काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक मैं हाथों पर कोई लोशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बार बार साबुन भी लगता है तो वो लोशन वहीं का वहीं धरा हुआ रह जाता है, चाहे कितना भी अच्छा लगा लो, नेविया तक फेल हो जाता है उसमें। तो मैं सोचती हूँ कि पहले तो सारा काम ही निपटा लिया जाए, जब सारा काम फिनिश हो जाए जब भी मैं लोशन वगैरह कुछ भी यूज़ करूँ। तो सब कुछ देख रहे हैं आप, पूरा मेकअप का सामान वगैरह सब फैला हुआ है ऐसे ही। बाद में बहुत समेटने में टाइम लग जाता है क्योंकि पता नहीं होता कि क्या पहनना है हमारी माता रानी मम्मा को और क्या नहीं, जो मैं एकदम से निकाल दूँ। इनके टेस्ट जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो अभी मैंने एक चोकर नेकलेस पहना दिया, फिर से मैं सुखाने की कोशिश कर रही हूँ कि विग लगाने से पहले पहले थोड़ा सूख जाए तो फैले नहीं। मैं नहीं चाहती इतना प्यारा सा श्रृंगार जो है वो ख़राब हो जाए मेरी माता रानी का। तो अब मैं सोच रही हूँ कि विग लगा ही देते हैं, इतना थोड़ा सा सूख गया है। तो मैंने विग लगा करके मुकुट भी लगा दिया है और माता रानी को चोकर भी पहना दिया है, आप देख रहे हैं। अब बाकी रहा था माता का नथ पिनाना, तो शायद मैंने नथ अभी, हाँ मैंने नथ पिना दिया था। लेकिन चंचल ने कहा कि दी इस बार आप एक काम कीजिए कि चैन ना लगाइए नथ में, सिंपल ही पिना दीजिए। तो मैंने भी वही सोचा कि सिंपल ही पिना दूँ, सिंपल भी कभी पिनाना चाहिए, हर बार चैन के साथ अच्छा नहीं लगता है। और बाहर से तो भाई बहुत ही नॉइस आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही मैं परेशान हो जाती हूँ, इतने नॉइस आते हैं बाहर से पूरे दिन। इंसानों के आए ना आए, लेकिन बाहर पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो उनके बहुत नॉइज़ होता है हमेशा। किसी ना किसी वीडियो में आप कोई ना कोई नॉइसेस सुनते ही होंगे बाहर से आने वाले। तो मैं एक और इनको बिंदी लगा रही हूँ जो कि चंचल इनके लिए लेकर के आई थी कि माता रानी के लिए एक सुंदर सी बिंदी मेरे घर पर है, मैं लेके आती हूँ। तो वो काफ़ी अलग अलग कलर के माता रानी के लिए बिंदी लेकर के आए थे कि दी सुंदर सी बिंदी मैं लेकर के आऊँगी, उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो लेकर आई थी। और जो कुमकुम बिंदी मैंने ऊपर लगाई है वो थोड़ा सा मुकुट लगाने से फैल गई क्योंकि अभी भी वो गीला ही है। तो चंचल मुझे और बिंदियाँ दे रही हैं कि हाथ पर भी आप लगाइए, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। वैसे मैं जो बिंदी स्टोन आते हैं बाहर से वो मैं लगाती हूँ ग्लू के साथ, जो पूजा सामग्री की या जहाँ कान्हा जी माता रानी वगैरह का श्रृंगार मिलता है भगवानों का, वहाँ से। तो अभी मैं वो बिंदी सही कर रही हूँ जो मैंने कुमकुम से लगाई थी, क्योंकि गीला था तो मुकुट लगाने से थोड़ा मोड़ा फैला ही, अभी तक प्रॉपर नहीं सूखा है। तो मैंने उसको भी लगाया है क्योंकि सुंदर लग रहा है। और मेरी माता रानी का श्रृंगार हो रहा है और मैं अब इनके चिन्ह पर थोड़ा सा कुछ कलर से डॉट वगैरह लगा रही हूँ ताकि मेरी माता रानी की चिन्ह भी सुंदर सी लगे पास से। बस मेरे बाल ही बाल दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वीडियो की तरह हो गया अगेन। जैसे मैंने फर्स्ट श्रृंगार शेयर किया था, बार बार मेरे बाल आगे आ रहे थे, सेम इसमें भी मेरे बाल आगे आए जा रहे हैं। तो मेरी माता रानी का मैं हर बार श्रृंगार शेयर करती हूँ और आप सबको अगर फिर से वो श्रृंगार देखना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी और किसी श्रृंगार की डिमांड्स रखनी है मेरी माता रानी के लिए, अगर आप मेरी माता रानी को और नए नए लुक्स में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, शिवानी राठौर 0808 मेरी ID है।
तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अविश्वास के सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी, श्रृंगार की यूनिक यूनिक वीडियोस मिलेंगी आपको, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके काम आ सकती हैं वो आपको अविश्वास पर मिलेंगी। और जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पर लिखते जाइए कि आपको और किस तरह की वीडियोज़ अविश्वास पर अवेलेबल करवानी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड्स मैं पूरी करूँ। अब मैं अस्त्र शस्त्र माता रानी को दे रही हूँ सारे, और मैं हर बार ये भूल जाती हूँ कि कौन से अस्त्र शस्त्र किस हाथ में पकड़ाने हैं। तो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि मेरी माता रानी के एक बड़ा सा फ्रेम तस्वीर लाइटिंग वाला मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, तो मैं वहीं से बार बार देख करके उसी तरीके से पकड़ाती हूँ इनको सारे अस्त्र और शस्त्र जिस तरीके से उसमें पकड़ाए हुए होते हैं। तो अब मैं पकड़ा दूँगी जल्दी से। मैंने शंख, चक्र और गदा, त्रिशूल, खड़क पकड़ा दिया है माता रानी को। अब मैं कमल पकड़ा रही हूँ और उसके बाद वन एंड ओनली तलवार रहती है माता के हाथ में देनी। अस्त्र शस्त्र अष्टभुजाइनी माता का स्वरूप इतना लुभावना होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं जब सीरियल्स या मूवीज़ देखती हूँ या कोई ऐसा स्वरूप, तो मैं यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं पूरी उस टाइम पे खो जाती हूँ, जैसे मेरी बॉडी से जान ही निकल गई हो बिल्कुल ही माता के दर्शन के लिए। ऐसा मुझे मतलब अलग सा ही फीलिंग आती है उस टाइम पे, एक पावर सी अंदर फील होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो मेरा क्या हाल होता होगा माता रानी के साथ बैठ कर के। तो मैंने श्रृंगार जो किया है, आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अविश्वास के चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ढेर सारे वीडियोस को वॉच कीजिए और अविश्वास को आगे बढ़ाइए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सब मेरे को और मेरे खन्नू नन्नू को, मेरे माता रानी को कितना चाहते हैं। मेरी मेहनत सफल हो रही है, ये मुझे अच्छा लगेगा जान करके। तो माता रानी के श्रृंगार के साथ और कन्नू नन्नू के श्रृंगार के साथ और मेरे न्यू अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास। इसी के साथ राधे राधे। जय माता दी माता रानी बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे। आपका हर दिन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे।